नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मामला सेट हो गया है। नीतीश कुमार को तेजस्वी का मैसेज मिला तो नीतीश कुमार एक्शन में एनडीए को झटका देने को तैयार हो गए हैं। राज्यपाल से मुलाकात हो गई है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है और यही कारण है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को मैसेज भेज दिया है। एक पत्र जो है उसे लिखा है और लिखकर सीएम नीतीश कुमार को भेजा है और उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, गुप्त बातें, उसे आज हम आपके सामने साझा करेंगे। बिहार की राजनीति इन दिनों खूब गर्म है। एक तरफ बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव एनडीए पर हमला कर रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मैसेज भेज रहे हैं, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि चाचा, जब हम और आप दोनों एक साथ सरकार में थे तो हमने कुछ बड़े फैसले लिए थे, उन फैसलों का क्या हुआ आप बता दीजिए। वैसे में तेजस्वी यादव ने जो मैसेज लिखा है उस मैसेज के बाद नीतीश कुमार जो है वो एक्टिव हुए हैं और अगर नीतीश कुमार ये फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन जो है बिहार में बढ़ जाएगी और नीतीश कुमार का फैसला सभी को हमेशा हैरान करता है। वैसे में तेजस्वी यादव के मैसेज ने क्या कुछ कहा है, हाँ चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। गठबंधन सरकार में जब हमने और आपने 65% आरक्षण की सीमा को दर किया था तो सरकार महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण की सीमा अपनी सरकार में तय किया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करना था लेकिन घोर विलय हो गया। महागठबंधन में नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि इस पत्र में मैं आपको पुरानी बातों को याद दिला रहा हूं, इसका निर्णय आपको लेना है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट है उसे लिखी है और लिखते हुए साफ तौर पे हमला बीजेपी पर किया गया है, आरएसएस पर किया गया है और कहा गया है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को लेकर चलने वाले आरएसएस बीजेपी सिर्फ ढोंग करती है। ये आदिवासी के वोट बैंक को ले लेते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं करते हैं। ये तमाम आरोप जो है इस वक्त तेजस्वी यादव जो है बीजेपी पर लगा रहे हैं और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हमने जो 65% आरक्षण की बात कही थी उस बात का आखिरकार क्या कुछ फलाहार है, वो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, ये अब नीतीश कुमार को पूछा जा रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपने साथ चलाई गई 17 महीने वाली जो सरकार है उसे याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने जो काम किया था आप याद कीजिए, हमने किस तरीके से बिहार के लोगों के लिए काम किया था, 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया था और उसमें हमने एक बड़े फैसले लिए थे। वो फैसला था 65% आरक्षण का। उस आरक्षण का मामले को कोर्ट तक गए लेकिन कोर्ट में नीतीश कुमार को फटकार लगी थी और इस पर रोक लग गया था। अब तेजस्वी यादव की ओर से कहना है कि नीतीश कुमार फैसला करे कि केंद्र सरकार में रहते हुए अगर वो 65% आरक्षण को लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो नीतीश कुमार एनडीए में क्यों है। ये तमाम सवाल जो है इस वक्त तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं 17 महीने वाली बिहार की सरकार। एक तरफ तेजस्वी यादव एक्टिव है, लगातार बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं, घटना दुर्घटना में शामिल हो रहे हैं और सरकार की जो अंदर की कला है उसे बाहर लाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं पर बढ़ते अपराध पर भी सरकार को घेर रहे हैं लेकिन चुनाव नजदीक है और चुनावी समीकरण को तैयार करने में अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से 65% का आरक्षण वाला जो मुद्दा है उसे उठा दिया है और अब चौतरफा हमला जो है वो महागठबंधन एनडीए पर कर रही है। बढ़ते अपराध पर घेरा जा रहा है, आरक्षण पर घेरा जा रहा है,
नौकरी और पलायन पर घेरा जा रहा है, स्वास्थ्य सिस्टम पर घेरा जा रहा है और इन सब में नीतीश कुमार पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। और जब नीतीश कुमार खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। वैसे में नीतीश कुमार लगातार इस वक्त राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का क्या कुछ मायने हैं लगातार हम आपको खबरों में भी बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब इस्तीफा लेकर राज्यपाल के पास पहुंच जाए ये किसी को पता नहीं होता है। वैसे में 17 महीने की सरकार को याद दिलाया गया है और कई सवाल नीतीश कुमार से पूछे गए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।